हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। अपनी लाइफ का पर्पस जाने। यूनिवर्स ने आपको क्यों इस दुनिया में भेजा है, आपको भेजने का यूनिवर्स का मकसद क्या है, आज हम इस रीडिंग से जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ का पर्पस क्या है। थैंक यू एंजल। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड टेम्परेंस। प्लीज एंजल गिव मी 5 more कार्ड्स। यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर क्यों भेजा है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द डेविल। यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड केप्रिकॉन। केप्रिकॉन भी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो ये ऑल साइन रीडिंग है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो क्लियरिटी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। एंड अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जो आपको आपके रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है या आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते होंगे। ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करने के बाद में क्योंकि आपका जो फोकस है वो अपने गोल्स पर रहता है। सो यहाँ पर जो पेज ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है, सो बता रही है कि आप बहुत ही क्लियर माइंडसेट के एक पर्सन हो सकते हैं जो कि इधर उधर की बातों में, लोगों के बहकाव में, लोगों के मैनिपुलेशन में नहीं आते हैं। ना ही आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और ना ही किसी के मैनिपुलेशन में आना आपको पसंद है। आपको जो सही लगता है आप मे भी मुँह पे के बोल देते हैं, नहीं सही लगता है तो भी आप सामने बोल देते हैं। सो आपकी जो पर्सनैलिटी है, अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत क्लियर हो सकती है। आप लोगों को घुमाना फिराना और कुछ माइंड गेम करना, सो ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं हो सकती है। ऑल्दो अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये सब पेंटिकल्स है एंड नाइट ऑफ कप्स, सो आप अपने काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे। आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले और अपने काम में हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले पर्सन हो सकते हैं। काम तो आप करते ही हैं, लेकिन काम को हमेशा एक ऊपर लेवल पर ले जाना, उस अपने इस काम को और ज़्यादा बेहतर बनाना। सो ऐसा कुछ आप कंटिन्यू डे बाई डे आप कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटजी, नया कोई प्लान, कुछ ना कुछ आप अपने काम करियर को लेकर के करते रहते हैं। और आपको एक जगह रुक जाना, एक जगह बैठ जाना, शायद ये आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जहाँ तक आपका मानना है कि इंसान को, कहते हैं ना कि समय के साथ में चलना ज़रूरी होता है। सो आप भी ऐसा ही कुछ मानते हैं और आपको समय के साथ में चेंज होना, समय के साथ में कुछ नई स्ट्रेटजी लगाना, समय के साथ में कुछ चेंजेस लाना। सो आप ऐसा ऐसा अपने लाइफ में करते आए हैं।
आप बहुत ज़्यादा एक डिसीजन मेकिंग पर्सन भी हो सकते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी एक प्लान कर लेते हैं, कोई डिसीजन बना लेते हैं, तो आपको आपके डिसीजन से कोई नहीं हटा सकता। सो आपके जो डिसीजन होंगे वो बहुत ही प्योर होते हैं, और फिर उसके लिए, अपने डिसीजन के लिए भले ही आपको थोड़े बहुत नुकसान भी उठाने पड़े, मे बी हो सकता है कि कई बार होता है कि जब हम कुछ ऐसे प्लान बना लेते हैं कि अपने उस प्लान के लिए, अपनी उस सक्सेस के लिए हमें कई बार सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि शायद आप परवाह नहीं करते उन सब चीज़ों की। अगर आपने अपनी लाइफ में किसी न्यू बिगनिंग के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी चीज़ के लिए अगर आपने प्लान कर लिया है, तो उसके लिए फिर आपको पीछे क्या छोड़ना पड़ेगा वो आप बिल्कुल भी नहीं सोचते। आप अपने गोल्स पर रहने वाले पर्सन हैं, आप अपने गोल्स पर रहते हैं। एंड अपने कामों को पूरा करना, यहाँ पर द वर्ड कार्ड बताता है कि अपने कामों को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होना, एंड अपने काम को उस मकाम तक ले जाना जो आप एक्चुअली में आप चाहते हैं, जिस काम में आप जितना रिजल्ट चाहते हैं उस पर ले जाने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर मैं बोलूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं इस चीज़ के लिए कि आप जिस काम की शुरुआत कर रहे हैं उसको एक कंप्लीशन तक ले जाना ज़रूरी है। और आप एक काफ़ी इमोशनल व्यक्ति हो सकते हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। कई बार आपके इमोशंस ओवरफ्लो भी हो जाते हैं, और जो कि एक हमारी लाइफ का पार्ट है। हम इंसान हैं तो हमारे पास इमोशंस भी होंगे, प्यार भी होगा, फीलिंग्स भी होंगी। सो डेफिनेटली आप सभी के लिए काफ़ी अच्छे इमोशंस रखते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, लोगों से अच्छे से बिहेव करते हैं, रिलेशनशिप को आप बहुत अच्छे से संभाल कर रखते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे कि टेम्परेंस और डेविल डेविल का कार्ड आया है, सो मे बी देखिए हर किसी की लाइफ में एक नेगेटिव साइड होता ही है, क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आएगी हम पॉजिटिविटी की तरफ आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। सब कुछ अगर पॉजिटिव होता जाएगा तो फिर वो एक जो हमारी जो लर्निंग स्किल्स है वो वीक पड़ जाती है। सो हर किसी की लाइफ में एक छोटा एक पार्ट होता है नेगेटिव साइड का। सो मे बी आपके साइड भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो सकती है। हो सकता है आपको एंगर इशू हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन क्या होता है कि उस नेगेटिविटी से आप धीरे धीरे ही सही लेकिन आप बैलेंस बनाते हुए और आगे निकल जाते हैं। ये आप में एक अगर मैं बोलूँ कि आपकी एक क्वालिटी है ऐसी कि आप किसी भी चीज़, किसी भी बुरी से बुरी, बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी से धीरे धीरे ही सही लेकिन एक टाइम के बाद आप वहाँ से निकल जाते हैं। सो ये तो बात थी आपकी पर्सनैलिटी की। अब जानते हैं यूनिवर्स का मकसद क्या था आपको भेजने का। यूनिवर्स ने आपको किस पर्पस से भेजा है। फोर ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक जगह रुके नहीं, जो कि मैं देख भी रही हूँ कि आप ऐसे पर्सन नहीं हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे अकेलेपन में ना बैठे कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। सो यूनिवर्स बोलते हैं कि आपको इस कंडीशन में नहीं रहना है, इस सिचुएशन में आपको नहीं रहना है,
क्योंकि यूनिवर्स देखिए आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक कप ऑफर कर रहा है, ये आपकी उम्मीद है। अगर आप इस उम्मीद के साथ में आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक हार्मनी, एक बैलेंस, एक सक्सेस, एक अच्छे रिलेशनशिप, सब कुछ आने वाला है। एंड आप, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, आप हर किसी के साथ में न्याय करते हैं, आप हर चीज़ को एक बैलेंस में रखते हैं। सो आपके साथ में जो जजमेंट का कार्ड है, सो यूनिवर्स डेफिनेटली आपके साथ में न्याय करेंगे एंड आपको एक जजमेंट देंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब टाइम टू टाइम जो है आपके साथ में यूनिवर्स हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। और समय हमेशा चेंज होता ही है और समय के साथ में आपकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस, क्लियरिटी सब कुछ आपको मिलने वाला है 10 सन कार्ड के साथ में। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक जगह स्टक होकर के ना बैठे, किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर लेकर ना बैठे, अपनी लाइफ में चलते रहें। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में एक उम्मीद तो होती है, वो कितने भी स्ट्रगल से गुजर रहा हो लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाला एक उम्मीद तो उसके लिए छोड़ता ही है और आपको उस उम्मीद के साथ में आगे बढ़ना है। जब आप उस उम्मीद के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस एंड जजमेंट और आपका समय भी बदलेगा और एक हार्मनी, एक बैलेंस, दर्शन कार्ड के साथ में एक क्लियरिटी आपकी लाइफ में आने वाला है। सो यूनिवर्स की आपके लिए गाइडेंस क्या है जानेंगे। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ अंजल बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ड्रामे कॉन्फ्लिक्ट से बचिए, अपने आप को डिप्रेशन, एंजाइटी से बचाइए एंड मैनिफेस्ट कीजिए। और आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो कंप्लीट होंगी, आपकी सारी विशेस फुल होंगी। लेकिन आपको इन सारी एनर्जीज़ में नहीं रहना है, ना तो किसी ड्रामे या कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना है और ना ही अपने आप को डिप्रेशन और एंजाइटी में डालना है और ना ही किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है। मीन्स आपको स्टक नहीं रहना, आगे बढ़ते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, यूनिवर्स आपके साथ में न्याय ज़रूर करेंगे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।